तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 8 के लिए साइंस के एनुअल प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन को दोनों मीडियम में एक साथ। ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस कर लो। कुछ क्वेश्चन इसमें से पेपर में मिलेंगे। ओके, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को। सेक्शन ए, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड। तो आपने याद किया होगा व्हाट इज क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्रॉप। हिंदी में एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो फसल। तो आपने याद किया था फसल किसे कहते हैं, तो वही क्वेश्चन वही डेफिनेशन यहाँ पर सेम है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया गया। तो आप अच्छे से सारी टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है, चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 से है ये। चैप्टर 1 में खरीफ की फसल, रबी की फसल जरूर पढ़ लेना। एक क्वेश्चन जरूर आपको दोनों शिफ्ट के पेपर में मिलेगा, खरीफ और रबी की फसल से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, एल्कोहल के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो यीस्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश में विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, यीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफोरेस्टेशन मीन्स? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ठीक है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन है, वनों की कटाई का अर्थ है? तो पेड़ों की कटाई, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर अधिक पेड़ लगाना ये भी रॉन्ग है, वनों की रक्षा करना ये भी अर्थ नहीं है, नए क्षेत्र में पेड़ लगाना ये भी नहीं है। तो पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई सेम है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यौवन के समय होने वाले परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो हार्मोन के द्वारा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना, मेल फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है वृद्धि विकास के लिए, उसका नाम क्या है? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए होता है, एस्ट्रोजन फीमेल के लिए होता है। तो अच्छे से पूरी टॉपिक कवर करना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे ज़रूर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश में, द चेंजेस दैट ओकर एट प्यूबर्टी आर कंट्रोल्ड बाई? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, हार्मोन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5, ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव हीट इज कॉल्ड? सारी डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर कंबस्शन है, लेकिन ध्यान रखना इसके अलावा भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी डेफिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंबस्शन। ठीक है, इसके बाद में हिंदी मीडियम में आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है कहलाती है? तो दहन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सभी डेफिनेशन इस चैप्टर से आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ज्वलन तापमान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ज्वलन तापमान। ठीक है, हिंदी में देखो क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स? तो इग्निशन टेम्परेचर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर टैप वाटर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हिंदी में देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है यानी गुड कंडक्टर है। तो नल का पानी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 फर्स्ट का, वह द्रव जो यानी वह द्रव जो विद्युत का चालन करता है कहलाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में देखो, द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन। तो यहाँ पर कैथोड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैथोड। हिंदी में कॉपर सल्फेट विलयन के विद्युत अपघटन में कॉपर कहाँ जमा होता है। तो कैथोड, ए करेक्ट है। ठीक है, कैथोड आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो कुल बल होता है। तो कुल बल दोनों के बीच का अंतर होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर। ठीक, इंग्लिश में when two forces act in opposite directions on an object the net force is। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल्स थ्रू। तो यहाँ पर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 11 में, यहाँ पर देखो 11 क्वेश्चन है, ध्वनि किसके माध्यम में गमन करती है। तो ठोस, द्रव और गैसें, तीनों के। ठीक है, डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पर, आयाम पर। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 12 में यहाँ पर इंग्लिश में देखो, फर्स्ट का 12। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। तो एम्पलीट्यूड। ठीक, एम्पलीट्यूड, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों सेक्शन बी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी आप सेक्शन डी पे आ जाओ, और सेक्शन सी भी नहीं कर रहा हूँ डिस्कस। ठीक है, सेक्शन डी पर आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखो, 9 क्वेश्चन का फर्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, रिप्रोडक्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में पहले इंग्लिश में देख लो, फिर डायरेक्ट एक साथ हिंदी में देखना। ठीक है, क्वेश्चन 9 कंप्लीट कर देते हैं पहले, या साथ के साथ देख लो। ठीक है, 9 का फर्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव अपनी प्रजाति के नए जीवों का उत्पादन करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। ठीक है, प्रजनन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज डैश। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन है। ठीक, हिंदी में भी नर और मादा युग्मक के मिलन को डैश कहते हैं। तो निषेचन। ठीक है, अगला है, मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है। तो अंडाशय या अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में। ठीक है, थर्ड है, इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द। तो ओविडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अगला, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। तो विविपोरस। ठीक है, यहाँ पर वे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं तो सजीव प्रजक। अंडों वाले अंड प्रजक होते हैं। ठीक है, अगला, लार्वा का तीव्र परिवर्तनों के माध्यम से वयस्क में परिवर्तन क्या कहलाता है, रूपांतरण। क्या कहलाता है, रूपांतरण। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक
चेंजेज इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, यहाँ पर आपका मेटामॉर्फोसिस आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन 10 है मैचिंग। ठीक है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो। कॉलम ए कॉलम बी, तो एलपीजी है कॉलम ए में, तो एलपीजी की मैचिंग बी से होगी, यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। अगला है इग्निशन टेम्परेचर सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड का सी से होगा, टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर। ठीक, अगला थर्ड है बर्निंग ऑफ ए कैंडल, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, रैपिड कंबस्शन। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ है फॉस्फोरस, तो यहाँ पर फॉस्फोरस का हो जाएगा हाइज द लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, डी। फिफ्थ है एक्सप्लोजन, तो इसका हो जाएगा प्रोड्यूसेस हीट लाइट एंड साउंड सडनली। ठीक है, अब हिंदी में देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 मैचिंग, एलपीजी इसका होगा बी, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग, इधर लिखा है। ज्वलन तापमान सेकेंड है, सी वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, मोमबत्ती का जलना। थर्ड, तो यहाँ पर आपका तीव्र दहन। अगला फॉस्फोरस। फोर्थ, सबसे कम ज्वलन तापमान होता है, विस्फोट। फिफ्थ, अचानक ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है, फिफ्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, लास्ट ईयर का एनुअल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर 2024-25 और उससे भी लास्ट ईयर का एनुअल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर 2023-24 विद कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अपलोड है, देखकर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अच्छे से। काफ़ी क्वेश्चन सेम आएंगे दोनों शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, तो प्रैक्टिस कर लेना। और जो पेपर हो गए हैं उनके भी आंसर अपलोड हैं, तो अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी या फिर कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक ओपन करके आप दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग इवनिंग के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन देखकर अपने स्कोर चेक कर सकते हो। ठीक है, कि आपने कितना राइट किया था कितना रॉन्ग, वही आंसर जिससे स्कूल में आपकी कॉपी चेक होती है ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, तो कर लेना, इस पेपर की भी प्रैक्टिस कर लो, लास्ट ईयर का भी कर लो, उससे लास्ट ईयर का भी कर लो, और मिड टर्म पेपर भी अपलोड है विद सॉल्यूशन दोनों शिफ्ट का मॉर्निंग इवनिंग का, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। कंप्लीट सिलेबस आएगा, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे मिड टर्म पेपर से दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग इवनिंग के, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, प्लेलिस्ट मिलेगी देख लेना। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।